हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। हम 2016 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैं सीटीपी का क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूं और आज हम करने वाले हैं हिंदी का यूपी टेट 2016 का, जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था आपका, जो 19 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, वही वाला ये पेपर है। इसको हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं 2017 का भी सोल्व करा चुकी हूँ। ये हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, अभ्यय, अभि या अभ्य। अगर हम अभ्यागत शब्द की बात करें तो ये बना है आपका अभि प्लस आगत। इसमें उपसर्ग क्या है? इसमें उपसर्ग हो गया आपका अभि और आगत हो गया इसमें प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अनीय, ईय, रम या णीय। अगर रमणीय शब्द की बात करें तो यह रम प्लस अनीय से बना है। तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया? उपसर्ग हो गया इसमें रम और प्रत्यय हो गया इसमें अनीय। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, अनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सरथई, पान की वायु उड़ाव के लक्षण लच करो अरियई समृद्धि। इसमें बताना है कि इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, रौद्र रस, भयानक रस या विभत्स या फिर वीर रस। तो अगर हम रस की बात करें तो इसमें कौन सा रस है? इसमें आपका रौद्र रस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन पहला। और इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बन्नो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है छंद। कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या फिर बरवे। इसमें कौन सा इसमें छंद है आपका? दोहा। ये क्या होता है? ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में जो होती है उसमें 13 मात्राएं होती है, 13-13, और दूसरे चौथे चरण में जो होती है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, या फिर मोहन और गीता गा रही है। इसमें हमें बताना है कि वाक्य कौन सा सही है। तो इसमें जो वाक्य की बात करें तो मोहन और गीता गा रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। पहला ऑप्शन है क्लीव, दूसरा ऑप्शन है क्रम, तीसरा ऑप्शन है कृषक और चौथा ऑप्शन है कृषाणु। तो इसमें कौन सा आएगा शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में? क्लीव। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। लास्ट में बताना है तो सबसे पहले इसमें आएगा कृषाणु, दूसरे नंबर पर आएगा कृषक और तीसरे पर आएगा क्रम और चौथे में आएगा क्लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चराचरम जगत में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर क्रमधारय समास। तो इसमें कौन सा समास है? चराचरम जगत। तो इसमें है आपका क्रमधारय समास इसमें है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। कोई शब्द है, हमें उसका अर्थ बताना, तो क्या करेंगे? हम उसके वाक्य प्रयोग करेंगे, व्याख्यान करेंगे या भ्रमण करेंगे या फिर चित्र निर्माण करेंगे। तो क्या करेंगे हम? किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है आपका वाक्य प्रयोग। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कीर्डनगार्डन, मोंटेसरी, ड्रेकोरी या फिर अभिकिर्मित अनुदेशन। तो कौन सी नहीं है भाषा शिक्षण की पद्धति? अभिकिर्मित जो है ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये भाषा शिक्षण की पद्धति है।
उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह मानना है, किसका मानना है? मोंटेस्क्यू का, महात्मा गांधी का, रोबेल का या फिर किलपैट्रिक का। किसने कहा था कि बालक की जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है वो कैसी होनी चाहिए? उसकी मातृभाषा में। किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली या अव्यकृति प्रणाली या फिर कक्षा अभिनय प्रणाली। कौन सी सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो गया कक्षा अभिनय प्रणाली जो है ये व्याकरण के लिए सही नहीं है। कोई आपका नाटक है या कोई कहानी है तो गद है, उसके लिए ये वाली होती है कक्षा अभिनय प्रणाली। कोई स्टोरी आपको बच्चे को समझानी हो, लेकिन अगर व्याकरण की बात करें तो उसके लिए यह विधि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद से या फिर लखनऊ से। कहाँ से होता है? इसका होता है मिर्जापुर से। आनंद कादम्बिनी ये पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? ये होता है आपका मिर्जापुर से। कब होता है? 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा कहाँ से किया गया था? मिर्जापुर से किया गया था 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमान रासो। तो कौन सी है? खुमान रासो जो है आपकी ये आदिकाल की रचना है। अखरावट है ये भक्ति काल की रचना, और ये लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और छत्रसाल दशक जो है ये किसने लिखी थी? ये भूषण ने लिखी थी। और ये कौन सी है? ये रीतिकाल की है, ये जायसी ने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और दीपशिखा जो है ये महादेवी वर्मा की है, ये आधुनिक काल की है। अखरावट भक्ति काल की है, छत्रसाल दशक रीतिकाल की भूषण ने लिखी थी, दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा ने लिखी थी, आधुनिक काल की है। जबकि खुमान रासो जो है ये आदिकाल की, किसने लिखी थी? ये लिखी थी दलपति विजय ने। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। कब आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है या फिर प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है या फिर आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पश्चात। जिसने आपने जब आपकी ट्रेनिंग हुई थी बीटीसी या बीएड में जब आपने बनाए थे लेसन प्लान जो बनाए थे, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कब आता है? ये जाता है आपके प्रस्तावना प्रश्न के बाद, ये पाठ योजना में जो उद्देश्य होता है वो आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात उद्देश्य कथन आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है कौन सा है? माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए या फिर आलोक पर्व। तो चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और ये 3 भागों में संकलित है। और इनसे अलग जो निबंध की बात करें, भय तथा क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, ये सब जो है ये निबंध है किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में। ये दिया गया था आपका 1972 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को, मोक्ष का इच्छुक या फिर रात्रि में विचरण करने वाले या फिर मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिषा का क्या अर्थ है? जो मांस रहित भोजन होता है उसको कहते हैं निरामिष। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहद शब्द है, सहद कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आगत। अगर हम सहद शब्द की बात करते हैं तो ये आपका आगत शब्द है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल के लिए, स्त्री के लिए, पुस्तक के लिए या फिर व्यवसाय के लिए। तो वनिता का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वनिता का प्रयोग किया जाता है स्त्री के लिए। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2, स्त्री इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुट किसका पर्याय है? विष्णु का, शिव का, सूर्य या फिर कामदेव। तो मुकुट किसका है? मुकुंद जो है ये विष्णु का पर्याय है। इसके अतिरिक्त जो होते हैं केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर,
पीताम्बर, नारायण, ये सब किसके हैं? ये सब विष्णु के विजय हैं। हेरी नल्ली तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। जायसी, रैदास, कबीर या दादू। ये क्वेश्चन आपका कोई दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो चुका है, यूपी टेट के कोई से पेपर में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है कबीर। किसकी रचना है? इसके रचनाकार हैं कबीर। करपट का तद्भव रूप है? कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो करपट क्या है? तत्सम रूप है। इसका तद्भव रूप जो होता है वो होता है कपड़ा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है? बारात बसंत, बारात बसंत या फिर बारात वसंत या फिर बारात वसंत। तो कौन सा सही है इसका? इसका है बारात और वसंत जो है ये जो शब्द युग्म है ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धस्वर है, ये वेर ई उ री या फिर ऋषि और शय। तो इसमें अर्धस्वर पूछे हैं तो इसमें अर्धस्वर है ये वह जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। यह आपके अर्धस्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन पहला अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, नेक्स्ट है अपराधी की पहचान हो जाना, फिर अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो इसका राइट आंसर होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आगार, प्राकथन, पृष्ठपेषण या फिर प्रस्तावना। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द जो है उसे बोलते हैं पृष्ठपेषण। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द जो ये एक संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या विशेषण है या फिर क्रिया है? तो बुद्धिहीन शब्द क्या है? यह एक विशेषण है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धिहीन शब्द क्या है? बुद्धिहीन शब्द क्या है? एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान। तो छत से ईंट गिरी इसका अर्थ है कि अलग होना, किसी चीज का अलग होना या दूर होना। तो इसमें कौन सा अपादान कारक इसमें है? संबंध होता है, काकीरे में कोई संबंध है तो संबंध कारक होता है। अधिकरण में किसी वाक्य में में पर आ रहा है तो अधिकरण है, और संप्रदान कारक के लिए होता है के लिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाउर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी या महत प्लस मर्मी। तो इसके संधि विच्छेद की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा महा प्लस उर्मी। कौन सा ऊ? बड़ा वाला ऊ, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्योंकि आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं ओ, तो हो गया महाउर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि का विपरीत अर्थ क्या होगा? विशिष्ट, अशिष्ट, अपृष्टि या व्यष्टि। तो समष्टि का जो विपरीत अर्थ होता है वो होता है व्यष्टि। फ्रेंड्स ये आपके हिंदी का क्वेश्चन पेपर था, 30 क्वेश्चन थे इसमें। 2016 का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे हम 2016 का ईवीएस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ईवीएस के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।